सीवान जिले के बसंतपुर प्रखंड स्थित सुमित्रा पैलेस विवाह भवन आज सफलता, सम्मान और प्रेरणा का साक्षी बना, जहां आपदा प्रबंधन जीवन रक्षक संस्थान के द्वारा संचालित पराक्रमी फिजिकल एकेडमी के तत्वाधान में भव्य वर्दी सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिहार पुलिस में चयनित 40 से अधिक सफल छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, अभिभावकों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मौजूदगी ने आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजगंज के लोकप्रिय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, महाराजगंज विधायक हेमनारायण शाह, गोरियाकोटी विधायक देवेशकांत सिंह तथा शिक्षाविदी डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित एवं फीता काटकर किया। अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि युवा किसी भी समाज और राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर इन सभी छात्र छात्राओं ने बिहार पुलिस में चयनित होकर न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया है। समारोह के दौरान बिहार पुलिस में चयनित 40 से अधिक सफल धावकों और अभ्यर्थियों को फूलों की माला पहनाकर मेडल, प्रशस्ति पत्र, मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इन युवाओं के माता पिता और अभिभावकों को भी सम्मानित किया गया, जिनके त्याग, सहयोग और प्रेरणा ने इन सफलताओं को संभव बनाया। जब चयनित अभ्यर्थी मंच पर सम्मान ग्रहण करने पहुंचे तो पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यह पल न केवल सम्मानित होने वाले युवाओं के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी गर्व और भावुकता से भरा रहा। पराक्रमी फिजिकल एकेडमी के निर्देशक बालेश्वर राय ने कहा कि एकेडमी का उद्देश्य केवल युवाओं को नौकरी दिलाना नहीं, बल्कि उन्हें अनुशासित, आत्मनिर्भर और राष्ट्र सेवा के योग्य बनाना है। उन्होंने बताया कि एकेडमी के प्रशिक्षकों और अभ्यर्थियों की मेहनत का ही परिणाम है कि इस वर्ष बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने बिहार पुलिस में सफलता हासिल की है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में एकेडमी से और भी अधिक युवा सेना, पुलिस एवं अन्य सरकारी सेवाओं में चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। पराक्रमी फिजिकल एकेडमी के डायरेक्टर बालेश्वर राय ने यह भी कहा कि हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ से तैयारी करने वाले 40 से अधिक छात्र छात्राओं ने इस बार बिहार पुलिस में सफलता हासिल की है। हम आगे भी युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर उनके सपनों को साकार करने का प्रयास करते रहेंगे। क्या कहेंगे, आज बसंतपुर में सुमित्रा पैलेस में पहुंचे हुए हैं और आज यहाँ जो है पराक्रमी फिजिकल एकेडमी के द्वारा जो है सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम तो आज बड़ी खुश हैं कि बालेश्वर जी ने जो पराक्रमी एकेडमी खोले हैं, इससे आज जो बच्चों को नौकरी दिला रहे हैं, बच्चियों को नौकरी दिला रहे हैं। अब ये तो समझ लीजिए कि अद्भुत काम है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बच्चियों को आगे बढ़ाया, चौका चूल्हा से, जो समझ लीजिए कि केवाड़ी के अंदर बच्चियाँ रहा करती थी, बच्चियाँ आज से 20 साल 25 साल पहले घर से निकलने में भय महसूस करती थी, डरती थी। आज उसी बच्चियों को नीतीश कुमार जी ने हाथ में राइफल पकड़ा दिया और कहा कि जाओ अपने गांव की सेवा करो, देश की सेवा करो। तो ये तो गजब हो गया। तो हम आज बालेश्वर जी को धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करते रहिए और बच्चियों को नौकरी दिलाते रहिए। इससे अच्छा क्या काम होगा। तो हम यही कहेंगे कि आप लगे रहिए। किसी का घर संवरता है तो ये राज्य भी संवर रहा है, तो आप लगे रहिए और बच्चियों को नौकरी दिलाते रहिए। दो सब छात्र छात्रों ने क्या कहेंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं? छात्र छात्रों से हम यही आग्रह करेंगे कि छात्र छात्रा मोबाइल से थोड़ा दूर रहे, मोबाइल उतना ही देखें जितना आपके काम की बात हो, और मोबाइल से दूर रहें, अपना रिश्ता बनावें, अपना काम देखें। आप अपने बुजुर्ग को, माँ बाप को सेवा करें, माँ बाप से वही टाइम वेस्ट करें, मोबाइल छोड़ दें, मोबाइल उतना ही देखें, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। देखिए, अभी जो 14 महीना में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पिछले साल हम इसका शुभारंभ किए थे, अपने एनजीओ आपदा प्रबंधन जीवन रक्षक संस्थान द्वारा संचालित पराक्रमी फिजिकल एकेडमी का नींव रखे थे। और 14 महीना में इस बार 40 प्लस बच्चों को फाइनल अंतिम रूप से सिलेक्शन करके 28 बिहार पुलिस, उसके बाद 8 आपका बिहार होमगार्ड यानी गृह रक्षा वाहिनी, 4 हमारे आर्मी और 1 बीएसएफ समेत 40 प्लस बच्चों को इस बार फाइनल सिलेक्शन दिया गया है। तो राष्ट्र सेवा सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, और अनुशासन और कड़ी मेहनत की बदौलत जो पीछे चेहरा दिखाई दे रहा है, बहुत सारे कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं, किसी कारणवश घूमने वगैरह गए हैं, या कुछ बच्चे कार्यक्रम में आके कोई ज़रूरी काम से चले गए हैं। तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे सम्मानित अतिथि भी आए हुए हैं, इन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले समय में इसको अब की बार ट्रिपल करने की लक्ष्य रखा गया है, यानी बसंतपुर से 120 और पहलेजपुर से 120 और जो है कि बतराहा से 120 का टारगेट दिया गया है।
को डायरेक्टर और सम्मानित कोच और स्वयं मैं अपना टारगेट बनाया हूं कि इस बार तीनों ब्रांच से बेहतर रिजल्ट दूं। जय हिंद। देखिए, ये जो वर्दी मान समारोह का आयोजन किया गया है, हमको लगता है कि सिवान जिला में ये पहल का एक जगह है बसंतपुर, वो बालेश्वर जी की पहल के की जो सरकार है, एक टर्म में उनका 32 गो छात्र चयनित हुआ था, आज 40 हुआ है। तो पूरे हमारे सिवान जिला में सबसे अभी तक कम उम्र के बालेश्वर जी अपने मेहनत, अपने जो गांव से 72 छात्र छात्राएँ का ये नौकरी देने का काम किए हैं। बिहार पुलिस हो, होमगार्ड हो, आर्मी हो, BSF के जवान हो, ये 72 आदमी अभी तक ये अपने परिश्रम से ये नौकरी देने का काम किए हैं। भाई मतलब ये अमेजिंग जिसको कहा जा सकता है वही है आश्चर्यजनक। बसंतपुर जैसे जगह में 40 बच्चों का सिलेक्शन होना ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए बालेश्वर जी को सारा श्रेय जाता है। ये वर्दी सम्मान समारोह जो किए हैं इसमें इस तरह का हमको नहीं लगता है कि कभी भी बसंतपुर में ऐसा सम्मान समारोह किसी कोई एकेडमी, कोई इंस्टीट्यूशन कोई नहीं कराया था। तो ये सब उनके अच्छे मेहनत का देन है, अच्छा मेहनत कर रहे हैं और हमें लगता है कि ये बड़ा कम समय में 14 महीने के अंदर इन्होंने इतना सम्मान हासिल किया। तो हमें उम्मीद है कि आगे बहुत आगे जाएंगे ये और जाना भी चाहिए। सर, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको क्या कहेंगे, उनके माता पिता को? बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करेंगे उनका, उनके माता पिता का और उन बच्चों का कि हमारे सिवान जिला से, हमारे बसंतपुर जैसे जगह से 40 बच्चे अगर जा रहे हैं, आर्मी हो, होमगार्ड हो, बिहार पुलिस हो, तो ये बसंतपुर के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। आज बालेश्वर जी ने सराहनीय काम किया। यह आज हमारे देश के जो भविष्य 40 को नौजवान आज निकले हुए हैं, ये हमारे देश के शान है, क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम लोग चैन की नींद से सोते हैं। आज थाना हो या देश का सरहद हो, ये हमारे नौजवान जो हैं ये हमारे रक्षा करेंगे। यह जो कार्यक्रम बालेश्वर जी ने किया सराहनीय है और हमारे देश के लड़के आज 40 निकले हुए हैं, ये सराहनीय योग है। उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं और मैं बालेश्वर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कुछ टिप्स लेकर अपने गार्जियन से और इस संस्था के संस्थापक और इस संस्था के शिक्षकों आज यह अंतिम क्षण देखने को मिल रहा है। कुछ लोग पासिंग आउट हैं, उनका लिस्ट मेरे पास वैसे मंच पर आएंगे। हमारे अतिथि